नमस्कार, मी अजिंक्य भातंब्रेकर. तुम्ही पाहताय लोकशाही मराठी आणि महाराष्ट्र लाईव्ह मध्ये आपण सगळ्या महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घ्यायचा आहे. आपण सुरुवात करणार आहोत लोकसभेमध्ये सध्या पेपर फुटी विरोधात जे सुधारणा विधेयक मांडलं गेलेलं होतं त्या संदर्भात जी चर्चा सुरू आहे. खरं तर ही वादळी चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्य जे आहेत आपापली भूमिका मांडताना दिसत आहेत. मात्र प्रियंका गांधी यांच्या एका वक्तव्यावरनं लोकसभेमध्ये मोठा गदारोळ झाल्याचं पाहायला मिळालं. नवे शिक्षण मंत्री अत्याचाराच्या आरोपींच्या जामिनावर सहमत आहेत अशा पद्धतीची टीका प्रल्हाद जोशी यांच्या नियुक्तीवरनं प्रियंका गांधींनी केलेली होती. प्रियंका गांधींच्या या वक्तव्यावर, या टीकेवर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आक्षेप घेत हे वक्तव्य प्रियंका गांधींनी मागे घेत माफी मागावी अशी मागणी केली. मात्र प्रल्हाद जोशींनी हे वक्तव्य केलेलं आहे आणि त्याचे मी पुरावेही देईन असं प्रियंका गांधींनी उत्तर देत सांगितलं. प्रियंका गांधी यांच्या आरोपांचं मी खंडन करतो. त्यांनी केलेले आरोप चुकीचे आहेत असं प्रल्हाद जोशींनी सांगितलंय. प्रधानमंत्री महोदय जी ने नया शिक्षा मंत्री चुना. एक ऐसे व्यक्ति को इस पद पर आसीन किया जिसने एक गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर अपनी सहमति व्यक्त की, खुशी जताई. देश की करोड़ों लड़कियों को प्रधानमंत्री जी ने क्या संदेश दिया? सर, अखबारों में है, अखबार में नहीं. मेरा कुछ भी बोल के चले जाते हैं क्या? प्रियंका, अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से. संसद में जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए. अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से. सर, जो प्रहलाद जोशी जी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर जो बयान दिए उसका प्रमाण मैं आपको दे दूंगी, मैं भेज दूंगी. उनको पहले ऑथेंटिकेट करने कहिए सर. ऑथेंटिकेट करेंगे उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे. ऐसा नहीं होगा. पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर. उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए. ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको. This same house, Honorable Shrikant Dubey told, still that is in the record about Indira Gandhi ji. Still that is in the record. Still that is in the record. Sir, you are not removed, sir. सर, केसी वेणुगोपाल जी ने जो नाम लिया है और मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने, सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं. अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे. मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं. आई एम अगेन रिपीटिंग. यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं. प्रियंका जी को ऑथेंटिक करना चाहिए, ऑथेंटिकेट करना चाहिए. और जो मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, नहीं तो मिस इन्फॉर्मेशन के लिए कार्रवाई करना चाहिए सर. क्या कुछ भी बोल के चल सकते हैं क्या? और प्रोसीजर फॉर द मिनिस्टर द करेक्टिंग द मिस्टेक 114 में अगर वो आपने जो रूल का जिक्र किया 353 में, मुझे कोई नोटिस नहीं दिया है. मैं इधर प्रेजेंट हूँ और मैंने ऐसे कैसे बिना ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं मुझे बिना नोटिस दिए हुए. इसलिए मैं इसको खंडन करता हूं और उसको एक्सपेल करना चाहिए और उनको माफी मांगना चाहिए. कुणाच्याही वेदनांची आम्ही खेळत नाही. आंदोलक विद्यार्थ्यांवर AK-47 चालवण्याची गरज नव्हती. AK-47 चालवण्याची परवानगी पोलिसांना कोणी दिली? विद्यार्थी दहशतवादी नाहीत. त्यांच्यावर लाठीचार्जचा आदेश कोणी दिला? विद्यार्थ्यांचे प्रश्न केवळ काँग्रेस पक्षच नाही तर संपूर्ण देश विचारतोय. शिक्षण बजेटमध्ये घट होताना दिसतीये. विद्यार्थ्यांवर अश्रुधुरांच्या नळकांड्या का फोडल्या? रोजगार तयार करणाऱ्यांना सरकारनं कमजोर केलंय असं म्हणत प्रियंका गांधींनी केंद्र सरकारवर, पंतप्रधानांवर जोरदार टीका केलेली आहे. इसलिए उस मां की इजाजत लिए बिना मैं आपके द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की,
उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की, देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। कायदा कठोर झाल्यास परीक्षा प्रणालीमध्ये प्रामाणिकता येऊ शकेल. परीक्षा सुधारणा विधेयक हे विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचं आहे असं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग यांनी म्हटलंय. पेपरफुटी प्रकरण ही काही एकाच राज्याची समस्या नाही. काँग्रेसच्या काळातही अनेक पेपरफुटीची प्रकरणं घडली. 2009-2012 मध्ये पेपरफुटी झाली होती. 2009 मध्ये रेल्वे भरतीचा पेपर फुटला तर 2012 मध्ये दिल्ली एम्सचाही पेपर फुटला होता. जितेंद्र सिंग यांनी या सगळ्या गोष्टींची आठवण करून दिलेली आहे. This bill, which was introduced yesterday, is in fact an amendment to the earlier bill, Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024, which was also brought by this government, and not only brought, it was perhaps the first of its kind in the history of independent India. Therefore, this bill can be described in a way as a milestone legislation in the history of Indian Parliament. अब ये जो एग्जामिनेशंस को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा. ऐसा पहले भी होता था. अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे. परीक्षा सुधारणा विधेयकावर लोकसभेमध्ये वादळी चर्चा झाली. आणीबाणीच्या वेळेला झाली ती हुकुमशाही होती. विरोधकांनी देखाव्यासाठी आंदोलन केलं, विरोधकांनीच आंदोलनकर्त्यांना भडकवलं असं म्हणत लोकसभेत ही वादळी चर्चा सुरू असताना शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी विरोधी पक्षांवर जोरदार हल्लाबोल केला. विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में. 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया. MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन. तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए. जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं. तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट. अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर. अरे सुनो, आगे 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 आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद, फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू, डॉक्टर श्री डेलुलू, डेल्यूशन, डेल्यूशन. श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं. ये अकेले वहां पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर. और इसलिए तो ये जेनजी की भाषा में जो है आज जेनजी आज, और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूं. 2 घंटे के बाद, 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए
और 1 मिनिट में पुलिस। परीक्षा सुधारणा विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सध्या सुरू आहे. मात्र या सुधारणा विधेयकामुळे पेपर फुटीला लगाम बसेल. सुधारणा विधेयकासाठी पंतप्रधान मोदींचे आभार मानतो असं खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे म्हणतात. पेपर फुटी प्रकरणानंतर आता सरकारनं महत्वाची आणि गांभीर्यानं पावलं उचलल्याचं सुद्धा डॉक्टर श्रीकांत शिंदे यांनी म्हटलंय. हमारी सरकार आपके इस संघर्ष में पूरे ताकत के साथ आपके साथ में खड़ी है. हम युवाओं के इस आक्रोश का केवल आंदोलन नहीं मानते, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में एक ऐतिहासिक बदलाव का अवसर मानते हैं. पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए, निर्णय लिए कि जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं न हो. हमने सिर्फ निंदा नहीं की, बल्कि सिस्टम की सफाई की. सीबीआई ने तुरंत एक्शन लिया. दिल्ली से लेकर पुणे तक 14 एक्यूज्ड को जेल में डालने का काम किया. एनटीए में 47 अधिकारियों को टर्मिनेट करने का काम किया. इसे कहते हैं नैतिकता. और नैतिकता है इस सरकार में. इसलिए हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ताकि दिया. खुद ने आपके वजह से नहीं दिया. 1962 में जब चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद दिनकर जी ने किसके लिए एक कविता लिखी थी. एक कविता में क्या लिखा था उन्होंने? घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है. जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है. ये मैं इसके अंदर विश्लेषण में नहीं जाऊंगा गौरव जी. ये किसके लिए लिखा है सबको पता है किसके लिए लिखा था. और सुनिए उसी दिनकर जी ने और भी लिखा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. और इसी के बाद में 1975 में इमरजेंसी जो है उसका स्ट्रगल जो है शुरू. सरकार शिक्षण विभागाबाबत गंभीर नाही असं काँग्रेसचे खासदार गौरव गोगोई टीका करत म्हणतात. नीट पेपरफुटीमधल्या अनेकांना जामीन मिळालाय. सरकार केवळ शिक्षेचा देखावा करतंय. सुधारणा विधेयक आणावं लागतंय हेच सरकारचं अपयश आहे. राजीनाम्यानंतर प्रधान यांचा सन्मान केला गेला हे धक्कादायक आहे असं सुद्धा गौरव गोगोईंचं म्हणणं आहे. बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है. ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना. जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था. 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई. अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.